Electric charge and field. Electric charge means that when the charge flows, then they generate the field, and when they pass the when we pass the current in the charge, then they generate some fields. ठीक है, तो हम चैप्टर फर्स्ट सेकेंड में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, जो कि चार्ज हमारे रेस्ट में होगा, वो मूव नहीं करेगा। और हम चैप्टर थर्ड और फोर्थ में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक में, जो कि हमारा चार्ज होगा वो मोशन करेगा। हम जानते हैं कि जो चार्ज होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, जैसे कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज होते हैं। और हमने क्लास 10 में 11 में दोनों में पढ़ा है कि जो लाइक चार्ज होता है वो रिपेल ईच अदर कहते हैं, मतलब दूर दूर भागते हैं। लाइक चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज रिपेल है, दूर दूर भागते हैं। नेगेटिव चार्ज दूर भागते हैं। और हमारा जो अनलाइक चार्ज होते हैं, वो जो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होते हैं वो दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और जो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, और इन दोनों के फिनोमिना को लाइक चार्ज एंड अनलाइक चार्ज फिनोमिना को हम बोलते हैं फंडामेंटल लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर विच गिव राइज इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द वेरियस ऑब्जेक्ट। मतलब किसी प्योर सब्सटेंस में जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं मेटल के, अगर उसमें करंट पास किया जाए तो वो कुछ ना कुछ उसके वो फील्ड जनरेट करेगा, चार्ज फील्ड जनरेट करेगा। करंट पास करेंगे तो उसमें चार्ज को मूव करेगी इधर उधर, तो देखेंगे कुछ ना कुछ उसमें फोर्स हो, बहुत सारे ऐसे में उसमें फोर्स लगेगा। ठीक है, तो सब बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज वो चार्ज होता है, अब किसी वायर समझो, किसी कोई वायर, ठीक है, हमने स्विच ऑन किया तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो धक्का मुक्की करके कुछ ना कुछ फोर्स लगाएंगे। ठीक है, मतलब अगर फ़ोन चार्ज करना हो तो हम वहाँ से स्विच ऑन करेंगे, बोर्ड लगा स्विच ऑन करेंगे, देन इलेक्ट्रॉन आगे पीछे मूव करेगा, वो एक दूसरे से टकराएंगे तो कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, ऐसा इलेक्ट्रिक चार्ज की असाइनमेंट होती है, कूलम होती है, जैसे हम सी से नोट करते हैं। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज -1.6 × 10⁻⁻19, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो प्लस में हो जाता है यहाँ पे, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। जैसे कि हम जानते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, वो प्योर सब्सटेंस से बना होता है। ठीक है, हम बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होता है। पॉजिटिव चार्ज वो चार्ज होते हैं जो कि अगर हम किसी ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं तो हम वहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और नेगेटिव चार्ज तब डेवलप होता है जब हम किसी प्लास्टिक रॉड को एक वुलन क्लॉथ से रब करते हैं, तब वहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, हम बात करते हैं कंडक्टर इंसुलेटर। हम जानते हैं कंडक्टर क्या होता है, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। इंसुलेटर क्या होता है, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। हम आसानी से समझते हैं कंडक्टर वो होते हैं जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि ईजिली इसमें से इलेक्ट्रिसिटी मूव कर लेती है। जो इंसुलेटर होते हैं वो उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसीलिए वो वहाँ से इलेक्ट्रिक चार्ज वो नहीं कर पाते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन जो होता है टेम्परेचर शिफ्टिंग एंड द चार्ज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल चार्ज बॉडी। किसी एक्सटर्नल दूर मतलब किसी न्यूट्रल बॉडी पे किसी और दूसरी वजह से जब चार्ज मतलब उस बॉडी पे आए उसे बोलते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन बोलते हैं। गोडलेव इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये कहता है कि एक ऐसा डिवाइस है जो डिटेक्ट करता है कि चार्ज कहाँ पे प्रेजेंट है, किसी बॉडी में चार्ज कहाँ प्रेजेंट है। तो ये गोल्ड लिव इलेक्ट्रोस्कोप वहाँ पे यूज़ करते हैं चार्ज को पता करने में कहाँ है वो। ठीक है, हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ तीन बहुत सारे होते हैं वैसे, लेकिन हम जनरली क्लास 12 में बस 3-4 इनकी बात करेंगे। पहला हमारा एडिटिव जो होता है वो हमारा अलजेब्रिक सम होता है, मतलब एक चार्ज जो होगा वो सभी चार्जेस के इक्वल होगा, उसे बोलते हैं एडिटिव चार्ज। मतलब किसी एक बॉडी पे इतना चार्ज है, ठीक है, उसे माइनस में है प्लस में है, ठीक है, तो जो माइनस वाला है उसमें से माइनस होगा इसमें से, जैसे कि यहाँ पे 10 और 12, ठीक है, 22 हो, 22 में से 5 जाएगा तो 17 कूलम होगा। ठीक है, यानी कि अलजेब्रिक सम होते हैं। ठीक है, किसी सिस्टम ऑफ चार्जेस का ये अलजेब्रिक सम होते हैं जो कि वो क्यू के इक्वल होते हैं ऑल द सम ऑफ द चार्जेस। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा। कॉन्टेंशन ऑफ चार्ज होते हैं तो इट इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन, ठीक है, इट इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं। ठीक है, चार्ज कैन नॉट वेरीज कॉन्टिन्यूसली, डू नॉट हैव द आर्बिट्री वैल्यू। आर्बिट्री वैल्यू मतलब एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है,
पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है इसमें ये मैटर नहीं करता, ठीक है। इट कैन नॉट चेंज दिस कॉन्टिन्यूसली टू टेक एनी ओनली द डिस्क्रीट सेट वैल्यू। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक निश्चित यही वैल्यू है यही रख सकते हैं, नहीं, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, इसमें कोई आर्बिट्री वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। द एक्सपेरिमेंटल फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक चार्ज occur to discrete amount inside the continuous amount of the quantization of charge। एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, एक्सपेरिमेंट के द्वारा देखा गया है इलेक्ट्रिक चार्ज ऑकर होता है डिस्क्रीट अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में, इंसाइड टू द कॉन्टिन्यूस अमाउंट्स ऑफ इज कॉल्ड द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। समझ में आएगा। और फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू प्लस माइनस एन नहीं होता है, क्योंकि एन जो है वो हमारा इंटीग्रल मल्टीपल होता है, यानी कि प्लस माइनस 1 2 ऐसे एन तक होता है, ठीक है। हम जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। कंजर्वेशन चार्ज मतलब वो चार्ज होता है किसी एक बॉडी पे हमारा बहुत सारा चार्ज हो और कोई दूसरा बॉडी हो जो हमारा न्यूट्रल हो, तो हम दोनों को पास लिखते हैं तो देखेंगे उसमें इक्वल चार्ज हो जाएगा, दोनों में बराबर चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं चार्ज को हम बना भी नहीं सकते, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ऐसे जानते हैं। बस इसे हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ऐसा वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, ठीक है। अब कुछ डिफरेंस जान देते हैं चार्ज और मास के बीच, ठीक है। जैसे कि चार्ज होता है वो हमारा पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है, ठीक है। बट हमें मास क्या होता है, मास को अगर देखो किसी बॉडी का मास है तो क्या उसमें नेगेटिव हो सकता है, कम हो सकता है या फिर जीरो हो सकता है, नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता, वो बस पॉजिटिव हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है क्वांटाइज्ड होता है, ठीक है। लेकिन हमारा मास होता है कंजर्व नहीं कर सकते। कैसे कंजर्व करेंगे, देखो अगर मैं आज मतलब ऐसे मान लेते सपोज कर देते आज मैं 5 साल की हो रही है, लेकिन आगे कुछ महीने में ऐसा थोड़ी ना होगा, कुछ सालों में ऐसा थोड़ी ना मैं 5 ही साल की हूँ, उससे बड़ी होंगी ना। तो ऐसे तो ये मास जो है वो हमारा कंजर्व नहीं होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कंजर्व कर सकते हैं। और जो चार्ज होता है, और चार्ज और बॉडी ऑलवेज हैव अ मास, किसी भी चार्ज बॉडी का मास होता है, सेम मास होता है, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ मास नॉट बी स्टेबलाइज्ड, ठीक है। और ये हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो हमारा डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, ठीक है। अब बात करते हैं न्यू कॉन्सेप्ट की, विच इज द कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ इज इन दिस चैप्टर इज अ वेरी इजी टॉपिक। सो देखो हम पहले समझा देते हैं। कोई दो चार्जेज है, ठीक है, जो कि इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। कोई दो चार्ज है, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो आर है, ठीक है। तो यहाँ से ये भी Q जो है वो भी फोर्स लगाएगा, Q2 भी फोर्स लगाएगा, ठीक है। जो आर होगा वो उन दोनों के बीच में होगा, मतलब इन दोनों के चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो आर है, ठीक है। तो सेंटर में तो यानी कि इसका भी फोर्स अंदर की तरफ, इसका फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा, ठीक है। तो दोनों according to the Coulomb's law, electrostatic is the force of attraction or repulsion between the two charges। किसी भी दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उससे हम बोलते हैं, वो चाहे तो वो फोर्स अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है। क्यों अट्रैक्शन और रिपल्शन क्यों हो सकता है, क्योंकि हो सकता है जो चार्ज है वो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव हो, या फिर निगेटिव पॉजिटिव हो सकता है ना, चांसेस तो हैं। इसीलिए फोर्स जो हमारा है वो प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये हमारा एक इक्वेशन बना। और जो हमारा फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उन दोनों के डिस्टेंस के बीच में, यानी कि आर स्क्वायर के बीच में, यानी कि दो इक्वेशन बना। अब इन दोनों के कंबाइन करके हमारा ये आता है कि फोर्स जो होता है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट का यूज करते हैं जो कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट होता है, जो कि हमारा के होता है। के को अगर किसी और मीडियम की बात की जाए या फिर कुछ भी आया मीडियम की बात की जाए तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/4πε0। एप्सिलॉन नॉट की हम बात करेंगे क्या होता है एप्सिलॉन, तो ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला निकलेगा, कांस्टेंट है हमारा, ठीक है। तो फॉर एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आई होप समझ आया होगा। तो के जो हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी होती है, पहले ये समझ लेते हैं, इट्स वैल्यू ऑफ अ मीडियम डिपेंडेंट। ये इसकी वैल्यू जो होता है मतलब डिपेंड आते हैं मीडियम पे, ठीक है। यानी ये कब यूज होता है 1/4πε0 कब यूज करता है, ये मीडियम पे डिपेंड करता है किसी भी, ठीक है। अभी की वैल्यू जान लेते हैं 9 इंटू 10⁹ होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, मतलब स्क्वायर ही होता है, मतलब माइनस होता है क्योंकि नीचे होता है। हम इसका डायमेंशन क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हमें ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न नहीं होगा, बट फिर भी ट्राई करेंगे कम समझाने के लिए। अगली वीडियो जब आएगी डेरिवेशन की तब हम देखते हैं, ठीक है। अभी हम वैसे चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है।
डेरिवेशन की अलग वीडियो आएगी। फ्री स्पेस होते हैं, उस फ्री स्पेस में एफ के इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की बात कर देते हैं, परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस की बात कर, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस होता है, ठीक है, इससे हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे जो यूज किया है हमने तो वो है। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ अ मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसकी एप्सिलॉन नॉट ये होती है न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स, यह है फिर कूलम स्क्वायर, ठीक है। इसका एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी होती है 8.85 इंटू 10⁻12 न्यूटन इनवर्स, ये फॉर्मूली है, मतलब इसका डायमेंशन यहाँ पे एफ इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे नोट्स वाली पॉइंट है, अगर हम के को बढ़ाते हैं तो क्या हमारा डिक्रीज करेगा, क्या इंक्रीज करेगा। अगर हम के यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट को हम इंक्रीज करते हैं तो फोर्स हमारा इंक्रीज होगा, एप्सिलॉन नॉट को इंक्रीज करते हैं फोर्स डिक्रीज होगा। अगर हमारा फोर्स जो होगा निगेटिव होगा तो अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि हमारा एफ फोर्स 0 बड़ा होगा फोर्स से। अगर हमारा फोर्स पॉजिटिव हुआ तो रिपल्शन होगा, क्योंकि हमारा फोर्स बड़ा है 0 से, ठीक है। हमें ये जानना चाहिए, ठीक है। अगर प्लस प्लस होगा चार्जेस तो पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा तो पॉजिटिव चार्जेस होगा, एंड पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो नेगेटिव चार्जेस होगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी की बात करते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है एक रेशियो होता है मीडियम का और उसके मीडियम का एक किसी वैक्यूम का, ठीक है। देखो, it is the ratio of a force between two charges in a vacuum with respect to the fixed in any mediums when kept in the same distance। समझ आया होगा, ये समझ आया, कोई बात नहीं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी दोनों सेम ही चीज़ है, बस नाम अलग अलग है। एक और होता है, अभी याद नहीं आ रहा है, फिर याद आएगा बता दूँ मुझे। तो ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। डाइलेक्ट मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि बस इसका जो रेशियो है वो किसी मीडियम और बाई किसी वैक्यूम की बात करें, इसका रेशियो, ठीक है। अब देखो, जैसे हम कूलम्स लॉ में पढ़ा था वैसे हमारा लगेगा, ठीक है। बस हम देखते हैं कौन सी मीडियम में किसी वैक्यूम, जैसे हमने बात किया था कूलम्स लॉ में बात की गया था, यहाँ पे Q1 Q चार्ज प्लस माइनस नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि देखो, अगर हम बात करते हैं इन वैक्यूम की, केस फर्स्ट लेते हैं किसी वैक्यूम में, ठीक है। तो केस फर्स्ट हमने लिया वैक्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, या फिर वैक्यूम लिखेंगे जिसे हम डिनोट करते हैं वैक्यूम है, तो वो हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर फोर्स हमारा वैक्यूम है तो यहाँ नहीं एफ फोर्स अब वी, ठीक है। अब किस सेकंड हमने लिया किसी मीडियम में लिया, ठीक है, तो यानी कि एफ एम लिया, ठीक है। हम दोनों का रेशियो निकालेंगे, हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे इसका रेशियो। देखो कि कप्पा ये सब है, ये सब और फालतू का काम है, ये नहीं है, मतलब ये हमने क्लास 11 में पढ़ा था, किसी टॉपिक चैप्टर में पढ़ा था। तो यहाँ पे केस मतलब किसी मीडियम का और किसी वैक्यूम का हमने डिवाइड लिया तो सब तो कट जाएगा, ठीक है। ये तो एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट यानी किसी मीडियम का किसी वैक्यूम से डिवाइडेड हो रहा है, ठीक है। समझ आया? तो कुछ नहीं है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। क्या है ये? बस ये कि रेशियो किसी मीडियम का किसी वैक्यूम के, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। ये कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि ये क्वेश्चन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव कांस्टेंट, रेशियो ऑफ अ परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू दी परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस, है ना। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, हम अगले वीडियो में, हम अभी थ्योरी बस रिवाइज कर रहे हैं और कुछ डेरिवेशन देखेंगे। अभी हम क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अब कुछ जान लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ये ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर मन में आया तो बना दिया नोट्स मैंने, ठीक है। देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, डिससिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चार्ज की बात करते हैं, ठीक है। इसके फॉर्मूला होते हैं F इज इक्वल टू के Q1 अगर दो चार्जर तो K1 K2 बाई आज का एक चार्जर तो के ही होगा, के क्यू ही होगा। ग्रेविटेशनल में क्या बात करते हैं, ग्रेविटेशनल में बात करते हैं मास के बारे में, तो होता है F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई r² होता है, ठीक है। अब बात है, ये हमारा वैसे बेसिक था, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशनल में बेसिक था, ठीक है। सिमिलैरिटी ये होता है कि ये दोनों फॉलो करते हैं इनवर्स लॉ में दोनों तो डिस्टेंस मतलब r² के होते हैं ना,
जैसे कि ग्रेविटेशन में हमने क्या बात की, ठीक है, ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहाँ पे भी हमने जो हमारा फोर्स है वो भी तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो भी आर स्क्वायर होता है, इसमें भी आर स्क्वायर होता है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन दैम, ठीक है, इन्वर्स लॉ को फॉलो करते हैं हम। अब बोथ फोर्स ऑफ कंजर्वेशन और लॉन्ग रेंज फोर्स, जो दोनों फोर्सेस हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों कंजर्वेशन फोर्स है और बहुत लॉन्ग रेंज के लिए फोर्स होती है। और सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल फोर्स कैसे है, दो चार्जेस है उसके बीच में जो मतलब जो होगा एक ऐसा पॉइंट आएगा, जो दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे दोनों के फोर्स ऐसा लगेगा कि वो दोनों एक ऐसा पॉइंट होगा जो दोनों बराबर हो, वो अपना हट जाएगा, ठीक है। तो वो जब दोनों बराबर हो, जैसे हम भी जोड़ लगा रहे हैं, कोई और भी जोड़ लगा रहे हैं, जितना मेरे पास ताकत है उतना उसके पास, ठीक है। अगर हम इधर से कोई ताकत लगाएंगे, उससे लड़ेंगे, ठीक है, तो जो दोनों में से कौन जीतेगा, कोई नहीं जीतेगा, क्यों, क्योंकि दोनों में बराबर फोर्स है, बराबर एनर्जी है, ठीक है। तो सेंट्रल फोर्सेस है, ठीक है। वैक्यूम ऑपरेटर है, फंडामेंटल फोर्सेस, सही है, समझ आया। डिसिमिलैरिटीज ऑफ क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो होता है वो स्ट्रॉन्गर फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, सही बात है। तो क्या होता है ऐसे, बहुत लोगों को समझ नहीं आता, बहुत लोगों को समझ आता है, जिसको समझ आता है वो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ आता कोई बात नहीं, ठीक है। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा मजबूत, मतलब बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्योंकि मास वाली बात है ना, तो मास हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा पॉजिटिव होता है। बट हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का होता है अट्रैक्टिव हो सकता है, भाई रिपल्सिव हो सकता है, सॉरी, या मैं ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव हो, क्योंकि मास की बात करिए, मास हमेशा अट्रैक्टिव होती है क्योंकि वो पॉजिटिव में हमेशा रहती है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकती है, दोनों हो सकती है। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है मीडियम इंडिपेंडेंट होता है, यानी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, वो मास के बाद है ना, वो किसी डिपेंड नहीं करता, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। बट हमारा फोर्स क्या होता है, फोर्स भाई तो मीडियम पे डिपेंड करता ही है। और जी की वैल्यू हम जान लेते हैं, जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11। मैंने ना बहुत बार गलती की, मैंने यहाँ पे 10 मैंने एवोगैड्रो नंबर हमने पढ़ा था ना क्लास 11 में, मैं हमेशा वही लिख के आ जाती थी एग्जाम में, ठीक है। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, वैल्यू याद करनी है, छोटी सी है, जी इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड के धीरे धीरे खत्म हो जाए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इज सेड टू बी एग्जिस्ट एट अ पॉइंट इफ अ फोर्स इज इलेक्ट्रिकली ओरिजिन इज एक्सपीरियंस्ड व्हेन द स्टेशनरी चार्ज बॉडी इज प्लेस्ड एट दैट द पॉइंट। मतलब ये है इलेक्ट्रिक फील्ड कब जनरेट होता है, ठीक है। किसी चार्ज को रख देते हैं, किसी, ठीक है, चार्ज रखते, ठीक है, वो कुछ ना कुछ तो फील्ड जनरेट करेगा, ठीक है। वो फील्ड कैसे जनरेट करेगा, जहाँ पे चार्ज है वो उसका ओरिजिन होगा, क्योंकि हाँ देखो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, ठीक है, तो चारों तरफ वो इक्वल ही रेडियस होगा, इक्वल ही रेडियस होगा। ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ पे एक चार्ज, कोई चार्जेज है यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक इतना जाते हैं तो कोई इतना कम, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है तो हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्जेस। हम बात करते हैं, ये हमारा है जो हमने, सॉरी मैंने टॉपिक नहीं डाला, गलती मेरी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है ना, इंटेंसिटी की बात कर रही है, मतलब दोनों में कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला कहते हैं। फॉर्मूला का मतलब ये है कि इसमें फोर्स पर यूनिट चार्ज क्यू नॉट चार्ज है, जो कि हम फोर्स एक्सप्लेन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बस ये होता है, कोई चार्ज हमने रखा है, ठीक है, और वो कुछ ना कुछ फील्ड जनरेट होगी। अब फील्ड जनरेट होगी तो कुछ ना कुछ, अगर उसके अंडर में कोई किसी मतलब कोई कुछ सकते हैं, मतलब कोई मतलब कुछ उसके अंदर जाता है ना, तो उसमें फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। अगर समझो ये मेरा इलाका है, ठीक है, इसके अंदर आओगे तो पिटोगे, बहुत पिटोगे, बिना परमिशन के आए तो बहुत पिटोगे, ठीक है। ये मैं ठीक है, मैं दयालु नहीं, मतलब बहुत होती हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है, ठीक है। मैं बोली इधर अंदर नहीं आना, फिर भी आप बिना मुझे के आए तो मेरे से कुछ मार दूध खा के जाओगे, यानी कि मेरे अंदर में जहाँ मैंने मना किया था वहाँ पे आया आप लोगों ने, तो वहाँ पे मेरा ही किया था ना, फिर भी आप लोगों ने आया, तो मतलब कुछ ना कुछ फोर्स एक्सप्लेन, मतलब समझाने नहीं आता, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो
इलेक्ट्रिक फील्ड वो फील्ड होता है, अगर कोई चार्जेज है वो कुछ ना कुछ फील्ड जनरेट होता है, अगर उसके अंदर में कोई आता है तो वो वहाँ से जो उसके अंदर अगर चार्ज के अंदर जाता है कोई तो वो दूर भगा देता है, क्योंकि वो गोल गोल नाच रहा है या फिर कुछ तो फील्ड जनरेट करता है, तो वो चाहता नहीं है कोई अंदर आए उसके, तो ये इसलिए उसे धक्का मार के भगा देता है। समझ में आया होगा शायद, ठीक है। तो ये होता है ना, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्यों यूज करते हैं, बहुत लोग सवाल आया होगा, मैंने नोट भी नहीं किया, बहुत बेवकूफ़ हुआ है वो, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वो होता है इंटेंसिटी, वो होता है क्यू नॉट चार्ज, ठीक है। क्यू नॉट की बहुत ज़रूरत है। क्यू नॉट का क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव बहुत ही छोटा होता है, स्मॉल टेस्ट चार्ज होता है, ठीक है। जैसे कि हमने बात किया था, यहाँ पे हमने कोई चार्ज रखा क्यू, ठीक है, जो कि पॉजिटिव है भाई, फील्ड जनरेट कर रहा है। अब मुझे फोर्स एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्या अंदर पॉजिटिव चार्ज है निगेटिव चार्ज है, कुछ तो है ना, तो वहाँ पे मैं एक टेस्ट चार्ज लाऊंगी, टेस्ट चार्ज को देखूंगी, थोड़ा अंदर लाऊंगी, तो बहुत ही मतलब बहुत ही इतना कम है ना कि उस पर फोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा वो, ठीक है, बहुत ही छोटा में है, ठीक है। तो वो उसे पता करने के लिए पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज है उसे अंदर लाएंगे, ठीक है, उस टेस्ट चार्ज पता करने के लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कोई हम चार्ज रखा, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, कुछ उसमें फोर्स लग रहा, फिर वहाँ पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो अगर हम टेस्ट चार्ज लाते हैं तो वो डिवाइडेड में आ जाता है, ठीक है। एक्टिंग एज अ वेनिशली, मतलब जो टेस्ट चार्ज है वो ऐसा एक्ट करता है, बहुत ही छोटा, बहुत मतलब उसका ना के उठी है टेस्ट चार्ज, मतलब ना के तो उसके पास फील्ड है छोटा, बहुत ना के समान ना उसमें चार्जेस है, ठीक है। कैसे समझाओ यार, टेस्ट चार्जेस प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड जब किसी फील्ड के अंदर में तो जाएंगे, कुछ टेस्ट चार्ज आएगा तो उसमें कुछ ना कुछ फोर्स एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा चार्ज है, ठीक है, जो हमारा ये है हमारा कौन सा चार्ज है, चार्ज, ये हमारा बड़ा वाला चार्ज, ठीक है, हमारा टेस्ट चार्ज है जो कि बहुत निग्लेजिबल है, ठीक, बहुत छोटा है। तो यहाँ पे ये कुछ ना कुछ फील्ड जनरेट करेगा, ठीक है। अब ये जो टेस्ट चार्ज है वो अंदर आएगा, देखिएगा कहाँ से उसे फोर्स लगा, ठीक है, अब बहुत दूर है, ठीक है। अब यहाँ से ये फील्ड जनरेट किया यहाँ तक, ठीक है, वो यहाँ तक आएगा, फोर्स एक्सप्लेन आने नहीं रही है, यहाँ पे आया, हो सकता है उसे महसूस होगा यहाँ पे चार्जेस है, तो मतलब टेस्ट चार्ज यूज करते हैं कितना चार्जेस है, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है निगेटिव है, ऐसा होता है, ठीक है। तो इट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो फोर्स के डायरेक्शन में ही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एफ इज इक्वल टू एफ क्यू नॉट, जो कि क्यू नॉट हमारा वैल्यू स्मॉल होता है। यहाँ पर हमने डायमेंशन निकालने की कोशिश की है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेस्ट चार्ज होता है बहुत ही छोटा होता है, निग्लेजिबल होता है, हम इसे हम मानते हैं। तो प्रॉपर्टी लिखी है जो कि लिखते नहीं है, फिर भी मैंने लिखा रही है। तो मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि मैं मतलब ऐसी, ठीक है। प्रॉपर्टीज और टेस्ट चार्ज होता है कि वेरिएशन स्मॉल होते हैं, मतलब बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। अच्छा हम मानते हैं कि ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन कूलम्ब यूनिवर्स। डायमेंशन हमने निकाल सकते हैं, हम डायमेंशन की बात करेंगे, ठीक है। हम कुछ दिनों बाद डायमेंशन इसका निकालेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जितने भी फॉर्मूले हैं उसकी हम निकालेंगे उसकी डायमेंशन, ठीक है। डायमेंशन इतना ये हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनते हैं, ठीक है। हमने तो कूलम्ब्स लॉ में क्या कहते हैं, दो चार्ज की बात की थी ना, अब हम सिंगल पॉइंट चार्ज की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई चार्ज है, यहाँ पे टेस्ट चार्ज है, ये कुछ ना कुछ फील्ड लगेगा। आप देखेंगे कि यहाँ पे चार्ज जो है वो क्यू नॉट टेस्ट चार्जेस कितना दूर पे है, ठीक है। तो उसमें एफ इक्वल टू ये हमारा कूलम्ब्स लॉ हो गया, ठीक है। ये एफ इक्वल टू क्यू नॉट, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई, ठीक है। अब मैं फोर्स निकालना है, ठीक है, फोर्स निकालना है तो एफ, जब ये हमारा एफ होगा यानी कि क्यू इज ई इंटू क्यू नॉट, ठीक है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक है। एक हमारा कूलम्ब्स लॉ का, एक हमारा ये फोर्स निकला, ठीक है। फोर्स की जगह हम ये पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पुट किया मैंने, फॉर्म इक्वेशन दोनों कंबाइन करके हमने पुट किया, यहाँ पे पुट किया तो यहाँ पे फिर ई की वैल्यू हमें निकालना है। तो अगर हम इस क्यू नॉट को डिवाइड में लेंगे, क्यू नॉट कट ही जाएगा, ठीक है। तो हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सिंगल पॉइंट चार्ज। समझ नहीं आ रहा हो तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, हम दूसरे वीडियो में इस चैप्टर के हर एक डेरिवेशन को अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्जेस इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। सिंगल पॉइंट चार्जेस के लिए सिर्फ यहाँ पे क्यू ही लगा है, और यहाँ क्यू नॉट तो हमने क्या माना था, टेस्ट चार्जेस भाई। तो
इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन द टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट मतलब डिपेंड नहीं करता टेस्ट चार्ज पे, बहुत छोटा है, क्या डिपेंड करेगा उस पर। तो इज इक्वल टू एफ जो 1/4πε0 Q/r², यानी के को ना हमने जैसे हमने बताया था कि जो के होता है वो हम इससे ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। हमारा क्या है, ऐसे हमने लिखा ना, जनरली लिखा ना, यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे क्यूब करेंगे मॉडल लगाएंगे तो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या करते हैं, हाँ यूनिट यहाँ लगाते हैं, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, नॉर्मली लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। डाइपोल सबका प्यारा टॉपिक, डाइपोल, ठीक है। हमारे टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं जिसमें इसमें फिक्स डिस्टेंस होती है, यानी कि हमारे एक क्यू प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू, क्योंकि हमने बात क्या जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो हमारा क्या होता है, इक्वल, दोनों चार्ज जो है इक्वल है बट अपोजिट होते हैं, ठीक है। और सेपरेटेड सम स्मॉल डिस्टेंस जो कि हमारा 2a, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, हमारा वेक्टर फॉर्म होते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज होती है, ठीक है। whose magnitude is either time to the separation between the two opposite charges in the direction of along the dipole axis from the negative to positive charge। डाइपोल कहाँ से कहाँ तक मूव करता है, कैसे मूव करता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करता है, ठीक है। इसमें कुछ दो चार्जेस जो कि इक्वल है, वो जो चार्जेस होते हैं उसमें वो स्मॉल डिस्टेंस होते हैं, दोनों एक दूसरे पे फोर्स मतलब लगाते हैं फोर्स, ठीक है। और वो रोटेट तब करते हैं जब डाइपोल एक्सिस में वो रोटेट तब करते हैं, वो वहाँ से मूव करते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करते हैं, ठीक है। तो डाइपोल का फार्मूला क्या होता है, डाइपोल का फार्मूला होता है ना, आइदर चार्जेस और डिस्टेंस बिटवीन दी चार्जेस, यानी कि डाइपोल को हम डिनोट करते हैं पी से, चार्जेस को तो हमें मालूम ही है, चार्जेस को हम क्यों से डिनोट करते हैं। और हम देखो यहाँ पे देखो बहुत लोग कोई को 2e ही हम लिखे, नहीं किसी भी लिख सकते हो, 2LB 2e मतलब तुम्हारी मर्जी, कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 डिस्टेंस हमने 2L लिख सकते हैं, यहाँ पे 2a भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। एसआई डाइपोल के होते हैं कूलम मीटर्स होते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं डाइपोल फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑन डाइपोल, हम डाइपोल की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि एक्सियल पॉइंट पे बनाता है, ठीक है। तो जैसे कि हम डेरिवेशन तो कर ही लेंगे, बहुत ईजी है, ठीक है, फिर भी करते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे दो चार्ज है, ठीक है, प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 2a, ठीक है। अब हम कोई यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं, ठीक है, पॉइंट लेते हैं, देखते हैं कि किसकी वजह से कितना फोर्स लगता है, ठीक है। पॉजिटिव वजह से कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा ना इसका फोर्स, यानी कि ये बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, यानी कि इधर पी के इधर लगेगा, ठीक है। और इसका क्यू का किधर लगेगा, क्यू का लगेगा इधर अंदर की तरफ, ठीक है। तो हमें कोई ना कोई तो डिस्टेंस लेना पड़ेगा, यहाँ के 2a है तो हमने यहाँ से सेंटर से यहाँ तक उस पॉइंट तक लिया, हमने r डिस्टेंस लिया, ठीक है। अब निकालते हैं प्लस क्यू की वजह से और माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ठीक है। तो दिखता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू के लिए Q/r², r² मतलब मैंने कैसे लिया, प्लस ये है इसकी वजह, ठीक है। देखो यहाँ पे a, ठीक है, 2a है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक सेंटर तक a हुआ, यहाँ से सेंटर से यहाँ माइनस क्यू तक a हुआ, ठीक है। देखो यहाँ से हमारा पॉइंट से सेंटर से p तक पॉइंट है हमारा r, ठीक है। अब हमारा यहाँ जो है हमारी चीज़ जो है पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इस पॉइंट तक, ठीक है। हमारा फोर्स तो बाहर की तरफ लग रहा है ना, तो r+a, क्यों, क्योंकि इतना तो हमारा हो ही जाता है ना, r यहाँ से इस पॉइंट तक तो हो ही जाता है, इसमें हम एक और ले लेते हैं, a लेते हैं, चाहे +a, ठीक है, समझा। r का स्क्वायर होता है, यानी कि ये हमारा डेरिवेशन। अब माइनस की वजह, यानी कि इसकी वजह से लेना है, ठीक है, दो हमें नेगेटिव चार्ज, ठीक है, फिर माइनस से नेगेटिव लेना पड़ेगा, कि Q/r², r² कैसे लेंगे, हाँ फोर्स से अंदर तक, ठीक है, यानी कि a-r, नहीं देखो ये हमारा r है ना, r माइनस से होगा, ठीक है, क्योंकि r तो इतना बड़ा है ना, हमें तो r माइनस करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम इसमें से r माइनस इतना बड़ा है ना, इसीलिए और इसमें से ये तो माइनस करना है, क्योंकि हमारे इधर से तो कोई लेना देना नहीं है ना, इसलिए तो r-a, तो स्क्वायर करेंगे, दोनों को हम देखेंगे कि हम एग्जैक्ट पॉइंट के लिए क्यों दोनों को ऐड करेंगे तो क्यू तो कॉमन होगा तो बाहर आएगा, इन दोनों को देखेंगे, फिर इन दोनों को खोलेंगे, ठीक है, इधर आएगा ये इधर आएगा, ठीक है, इन दोनों को फॉर्मूले के तरह खोलेंगे, यहाँ पे k
-4AR, ठीक है। समझ में आ जाएगा, बस एक बार सॉल्व तो करना, बहुत ईजी है यार, बहुत ईजी है, ठीक है। मैं करूँ, 1 मिनट देखती हूँ, मैं करती हूँ। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ किया था, यहाँ इतना किया था, फिर इसे खोलने के लिए ये हम इधर करेंगे, ये इधर करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें समझ में आता है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे हम ये जो है इधर करेंगे, ये इधर कर दिए, हमने यहाँ पे किया, ठीक है। हम फॉर्मूला हम जानते हैं, R-A का मतलब A-B का फॉर्मूला जानते हैं, नहीं जानते कोई बात नहीं, ट्राई करेंगे, थोड़ी थोड़ी कोशिश करेंगे, याद हो जाएगा, ठीक है। A² प्लस B² -2AB, ठीक है, यानी कि AR, यहाँ पे AB की जगह AR दिया है, ठीक है, तो हमें याद रखना है। यहाँ पे प्लस में है, ठीक है, प्लस में कुछ नहीं करना, R² प्लस A² प्लस 2AR, ठीक है, 2A, ठीक है। फिर R² प्लस 2A मतलब फॉर्मूला के हिसाब से तोड़ा रहे हैं, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यानी कि R² तो कैंसिल आउट हो जाएगा, A² यहाँ प्लस में है, यानी कि यहाँ माइनस जाएगा, तो यहाँ पे ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। 2AR यहाँ पे प्लस है तो ये जाएगा माइनस, यानी कि प्लस माइनस जानते हैं क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। यानी कि दोनों ऐड होगा तो क्या होगा, -4AR, यहाँ पे R² का यहाँ इतना होगा, ठीक है। या इसका जैसे हमने बात किया, तो इन दोनों का सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, ठीक है, समझ आया होगा, ठीक है। अब इससे हमें 4AR को मतलब 2AR मतलब 2A और हम 2 अलग कर सकते हैं, ठीक है, 2 2 ज़ा 4 हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अलग अलग करते हैं, ठीक है, इससे हमें आसानी होगी। क्या आसानी होगी, हम डाइपोल जानते हैं क्या होता है, डाइपोल होता है Q × 2A, ठीक है, चार्ज और इसका डिस्टेंस, ठीक है, Q × 2A या फिर 2 है, ठीक है, यानी कि Q ये दिख रहा है हमें, ठीक है। हम डाइपोल लिख सकते हैं, यहाँ पे P लिख सकते हैं, ठीक है, लिख देते हैं, तो -2KP, इससे हम दिख रहे हैं P और R होगा, ठीक है, अब इसका, ठीक है, तो हमारा E एक्सियल तो आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इक्वेटोरियल के, पहले हम देख लेते हैं इसको। अगर हम किसी को नेग्लिजिबल मानेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अगर फॉर ए वेरी शॉर्ट डाइपोल, देन अगर R बहुत 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 बड़ा हो A से, ठीक है, तो हम A को नेग्लिजिबल मानेंगे, इसे 0 मान लेंगे, ठीक है। इसे 0 मानेंगे तो यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है, ये 0 हो गया, फिर यहाँ पे 0 हो गया, तो फिर इसको बस हम 0 मान लेंगे, तो फिर इसको R की पावर 4 हो जाएगा, 4 आएगा तो ये R से R कट जाएगा, यहाँ पे 3 क्यूब आएगा, ठीक है। ये एक्सियल इतना है, ठीक है। इक्वेटोरियल की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल, ठीक है। तो 2 चार्जेज हैं, +Q -Q, ठीक है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है 2A है, सही है, 2A है। अब प्लस चार्ज क्या करता है, बाहर भागता है, निगेटिव चार्ज क्या होता है, अंदर भागता है, तो प्लस चार्ज होगा वो ऊपर भागेगा, ऊपर की तरफ भागेगा, निगेटिव चार्ज होगा वो अपने ही पास आएगा, ठीक है। हम दोनों के बीच में सेंटर से एक लाइन ज्वाइन करेगा और उन दोनों के ज्वाइन करेंगे। अब वहाँ पे जो डिस्टेंस होगा उसमें कोई भी A मान सकते हैं, 2AR या फिर कुछ भी मान सकते हैं, भाई ज़्यादातर लोग RA यूज करते हैं, इसीलिए हमने भी यही यूज किया, RA यूज किया, ठीक है। डिस्टेंस क्या है, 2A, ठीक है। सेंटर से अगर देखें 2A है, यानी कि सेंटर देखें तो A इसका, ठीक है, समझा। अब ये बताओ, हमने पढ़ा था ना, इसका हम यहाँ से थीटा निकालें, ठीक है। तो अगर हम एंगल के पास वाला क्या होता है, कॉस थीटा होता है, एंगल के पास वाला कॉस थीटा होता है, एंगल से दूर वाला क्या होता है, साइन थीटा होता है, यानी कि -Q की वजह से यहाँ पे साइन थीटा और +Q की वजह से यहाँ पे साइन थीटा, तो साइन थीटा तो भाई कैंसिल आउट होने वाले हैं, तो ये Q ये यहाँ पे, तो ये इक्वेटोरियल निकालेंगे तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2EA होगा, ठीक है, 2EA होगा, तो 2 तो लिखेंगे, ठीक है। E इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हाँ, 2KQ1 K2 होगा, फिर E यानी कि KQ/R², R² क्या है, R² ये है ना, R² यानी कि R² क्या होता है, हाँ देखो, इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर, ठीक है, R² डिस्टेंस इसका स्क्वायर हुआ, ठीक है, इसका फिर cos थीटा क्या होता है, हमारा बेस बाई हाइपोटेनस होता है, बेस क्या होता है हमारा A हुआ, हाइपोटेनस A है, ठीक है, यहाँ पे ये समझ आ होगा। तो समझ आया ना, क्या किया हमने, फिर से हम डिवाइड करेंगे, अभी देखो ये वाला कर ले, ये हो गया, इतना किया हमने यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों कर देंगे इधर पे, यानी कि दोनों कैसे मिला लिया, यहाँ इन 2A था ना तो पास मिला लिया, तो Q × 2A डाइपोल हो गया, KP/R², ठीक है, इक्वेटोरियल की KP/R², ये इतना है, ठीक है।
अगर हम ए आर को बहुत ज़्यादा बड़ा माने, ए को बहुत छोटा माने, तो हम जीरो मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आर स्क्वायर के पी बाई आर स्क्वायर 3/2 हो रही है। नेक्स्ट वाला कोई बात नहीं, ठीक है। कैसे हुआ हमारा 2e cos थीटा। देखो हम यहाँ पे एक्सियल के लिए बात किया था ना, हमने एक्सियल के लिए हमने दोनों को ऐड किया था, प्लस के लिए माइनस के लिए हमने दोनों के लिए निकाला था, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हमने निकाला, तो यहाँ पे तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। बस ये बचता है, तो दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, ठीक है। दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, तो दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो दोनों को ऐड ही करेंगे क्योंकि दोनों सेम है ना। यहाँ पे 2e cos थीटा होगा, जैसे कि हमने बात किया, ठीक है। समझ में आएगा आई होप। अब बात करते हैं कंपैरिजन करते हैं ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द शॉर्ट डाइपोल ऑफ एन एक्सियल और इक्वेटोरियल। मतलब कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। कंपैरिजन करते हैं इलेक्ट्रिक एक्सियल के लिए और इक्वेटोरियल। तो हमारा दिखने में लगता है, दिखने में क्या मतलब, ऑफकोर्स इक्वेटोरियल छोटा है एक्सियल से, ठीक है। तो एक्सियल 2 टाइम है इक्वेटोरियल का, ठीक है। यहाँ पे एक्सियल है जो 2 टाइम है इक्वेटोरियल का, ठीक है। एक्सियल बड़ा है, ठीक है, इक्वेटोरियल से, ठीक है। हम बात करते हैं टॉर्क ऑफ अ डाइपोल, मतलब पीछे वाला ये सोन से, ठीक है। तो यानी कि एक्सियल जो है वो 2 टाइम है इक्वेटोरियल, ठीक है। मतलब एक्सियल बड़ा है इक्वेटोरियल छोटा है, ठीक है। मतलब एक्सियल ना बड़ा है यानी कि 2 टाइम है इक्वेटोरियल का, ठीक है। टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यानी कि कोई हमारा डाइपोल है, डाइपोल टॉक अब टॉक दिखना है ना, चलो ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा है, ठीक है। कोई 2 चार्जर है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ठीक है। 2 चार्जर्स को दिख रहा है ना, किसी 2 चार्जर को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ठीक है। एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है। प्लस क्यू वजह से फोर्स इधर लगेगा, माइनस क्यू की वजह से इस अंदर फोर्स लगेगा, ठीक है। फोर्स कैसे निकलेगा हमारा, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जानते हैं, F इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट होता है, ठीक है। तो अब F निकालना है, फोर्स निकालना है, तो ई क्यू नॉट होगा, तो F इज इक्वल टू ई क्यू नॉट होगा, ठीक है। ई क्यू नॉट हम डाइपोल के लिए जानते हैं, 2a डिस्टेंस होता है, तो हम निकालेंगे इसे, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ मूव करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करता है, ठीक है। जैसे कि ये हमारा रोटेशनल मोशन है, ठीक है, ट्रांसलेशन मोशन नहीं है, ठीक है। जबकि 5 न्यूटन इधर है, 5 न्यूटन इधर है, ठीक है। और दोनों पे अगर हम फोर्स लगाते हैं, टॉर्क करते हैं, तो ऐसे हिलाते हैं, नहीं हिलेगा भाई, क्योंकि दोनों पे फोर्स तो इक्वल है ना, नहीं हिलेगा, ठीक है। दोनों पे फोर्स इक्वल है तो इसलिए नहीं हिलेगा, ठीक है। याद होना चाहिए, तो इसे फोर्स में कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे हम जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये फॉर्मूला होता है, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, मतलब फोर्स वाला फोर्स ए के बारे में ऐसे निकालना क्योंकि ये वो फोर्स 2 है। अब दोनों देखते हैं कि साइन अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के F1 इज इक्वल टू F2, मतलब बस साइन का चेंजेज है, ठीक है। देयर इज नो ट्रांसलेशन, ये ट्रांसलेशन मोशन नहीं है, रोटेशनल मोशन है, ठीक है। बट ड्यू टू द डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन दीज फोर्स विल बी एग्जिट टॉर्क, मतलब अलग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन की वजह से इसमें जो फोर्स एक्सिक्यूट करता है वो टॉर्क है, ठीक है। टॉर्क क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू आइदर फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आइदर फोर्स मतलब आइदर फोर्स क्या आता है, F इज इक्वल टू यही है E इंटू क्यू मतलब यहाँ पे टेस्ट चल गया था, यहाँ पे चार्ज किया, ठीक है। तो यहाँ पर होगा टाउ इज इक्वल टू ई क्यू, मतलब यहाँ पे तो चार्ज लिया है ना, यहाँ पे डिस्चार्ज थोड़ी ना लिया है, यहाँ पे चार्ज ही लिया है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे E इज इक्वल टू आइदर फोर्स, यानी फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज को, ठीक है। यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2a है, ये है साइन थीटा कैसे लेंगे, साइन थीटा ऐसे लेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो हम लेंगे साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे टाउ E और फिर Q इंटू 2a क्या होता है, अरे भाई डाइपोल ही होता है, सबको मालूम हो गया, ठीक है। मतलब डाइपोल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, 2a डाइपोल होता है, टी डाइपोलर, ठीक है, साइन थीटा। ये हमारे स्केलर फॉर्म में, ठीक है। अगर हम इसमें क्रॉस लगाते हैं, साइन थीटा को हटाते हैं तो हम इसमें क्रॉस लगाते हैं तो हमारा वेक्टर फॉर्म हो जाता है, ठीक है। डायरेक्शन को होता है टाउ का नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई होता है। अगर टाउ हमारे जो टाउ होता है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है डाइपोल के, और जो टाउ होता है वो
परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, हम दो केसेस की बात करेंगे। पहला केसेस ये है कि हमारा टाउ है, अगर हमारा थीटा 0 डिग्री है तो टाउ हमारा क्या होगा, टाउ अगर हम थीटा डिग्री साइन 0 कितना होता है, साइन 0 होता है हमारा 0, साइन 0 होता है हमारा साइन 0 हमारा 0 होता है। ठीक है, टाउ हमारा 0 होता है, यानी कि जब टाउ ही 0 होगा तो फोर्स कुछ एक्सपीरियंस नहीं होगा। ठीक है, हैंस द डायपोल इज इक्विलिब्रियम, यानी कि जब कुछ होगा ही नहीं, जब टाउ ही नहीं मूव करेगा, जब थीटा 0 है, एंगल ही 0 है, तब यहाँ पे 0 टाउ 0 होगा। ठीक है, तो इस सेकंड हम बात करेगा थीटा हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, थोड़ा रोटेट करें तो थीटा 90 साइन 90 डिग्री की 1 वैल्यू होती है, तो यानी कि साइन थीटा 1 इक्वल टू टाउ इक्वल टू PE, यानी कि PE यानी कि मैक्सिमम है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 ही हो सकता है। यहाँ पे मिनिमम था, टाउ इक्वल टू 0 मिनिमम था। तो केस थर्ड लेते हैं, अगर हमारा थीटा 180 डिग्री हो, तो अगर थीटा हमारा 180 डिग्री हो तो साइन 180 डिग्री की वैल्यू होती है 0 होती है, तो 0 होती है, तो यानी कि टाउ हमारा 0 फिर इक्विलिब्रियम में, यानी कि 0 और 90 पे हमारा इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाती है, टाउ 0 हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है इमेजिनरी लाइन होती है, बस हम मानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी कुछ होती होगी, बट हम जानते नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सच में होती है कि नहीं। ठीक है, तो अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ये कॉन्टिन्यूस बनाता है विदाउट एनी ब्रेक। ठीक है, ये क्लोज लूप नहीं बनाता है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होता है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज तक, आई कैन नॉट फॉर्म द क्लोज लूप एंड फॉर द सिंगल चार्ज लाइन स्टार्ट। अगर किसी चार्ज को स्टार्ट करते हैं, किसी चार्ज को अगर इन्फिनिटी चलाते हैं, इन्फिनिटी के लिए भी एप्लीकेबल डिटेल करना फॉर इफ द सिंगल चार्ज, किसी चार्ज सिंगल चार्ज द लाइन ऑफ द फोर्स विल स्टार्ट फ्रॉम द एंड ऑफ द इन्फिनिटी तक भी जा सकती है फोर्स। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो इंटरसेक्ट ईच अदर नहीं करती है। इंटरसेक्ट करेगी तो दो डायरेक्शन बन जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, the line of a force do not pass the line of a force do not pass the conductor because the electric field inside the conductor is, सही बात है, जो कंडक्टर में होता है, कंडक्टर के अंदर जो होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिफरेंट चार्जेस ऑफ द कंडक्टर ऑफ द सिस्टम। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ही बनता है, नेगेटिव के लिए हमेशा इनसाइड बनता है। अगर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हमें मालूम है कि वो अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को, यानी कि स्टार्ट कहाँ से होगा, पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, नेगेटिव तो जाएगा, नेगेटिव से जाएगा। ठीक है, ये हमारा टू इक्वल चार्ज के लिए हमारा जो पॉजिटिव वो बाहर की तरफ, नेगेटिव जो अंदर की तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर्म फॉर द टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज। अगर दो पॉजिटिव चार्ज हो तो कैसे वो मतलब करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। पॉजिटिव चार्ज हमेशा ऑफकोर्स बाहर की तरफ ही बनेगा, सेंटर पे हमारे यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि वहाँ पे हमें मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0 होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से दूर भागेगा। यूनिफॉर्मली चार्ज सीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड के लिए यूनिफॉर्म चार्ज के लिए अगर पॉजिटिव होगा तो बाहर दूर दूर भागेगा, नेगेटिव होगा तो पास पास आएगा किसी चार्ज सीट के लिए। ठीक है, बात करते एरिया वेक्टर फॉर द क्लोज्ड बॉडी। एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑलवेज। किसी भी क्लोज बॉडी के लिए जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एरिया वेक्टर होती है, वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, फॉर अ कर्व क्लोज बॉडी सो इन्फिनिटी एरिया वेक्टर फॉर्म, मतलब किसी भी क्लोज बॉडी के लिए हमारा जो एरिया वेक्टर वो हमेशा इन्फिनिटी तक जाती है। ठीक है, फॉर द ओपन बॉडी एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर इन डायरेक्शन where it make the less angle of an electric field। किसी भी ओपन बॉडी के लिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लिए एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होती है, क्योंकि उसमें बहुत ही कम एंगल मतलब थीटा बनता है। अभी हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई से। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस टू अ पर्टिकुलर एरिया परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी कोई एरिया है, ठीक है, उसमें से परपेंडिकुलर जो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी किसी पर्टिकुलर एरिया जो परपेंडिकुलर होना चाहिए,
उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ई कॉस थीटा, एंड एरिया जो हमारा एस है, ठीक है, क्योंकि थीटा के पास वाला ई कॉस थीटा होता है। अरे मालूम है ये सब तो इतना, मतलब तो मतलब मेरे को थोड़ा सा मालूम है। फाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, फाई ई कॉस थीटा इंटू एस, यानी कि हमारा जो है एरिया है। ई कॉस थीटा क्रॉस को हटाएंगे, डॉट में लाएंगे, तो फाई इक्वल टू ई डॉट एस। फाई इक्वल टू ई मतलब एस जो होता है हमारा डिस्टेंस है, ठीक है, एरिया, ठीक है। डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, इट इज द स्केलर क्वांटिटी, इज असाइंड इट इज इन न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम। गॉस थ्योरम की बात करते हैं, लास्ट टॉपिक है Gauss theorem. It states that the total electric flux passes a closed surface is perpendicular. It states that the total electric flux passed through a closed surface is always equal to the 1/4 pi epsilon. नहीं sorry इसका गलती नहीं है, बिल्कुल नहीं। Gauss theorem क्या होता है, it states that the total electric flux passes through a closed surface. Closed surface is always equal to the 1/f नहीं Q बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू नॉट में एप्सिलॉन, क्योंकि हमारा क्यू चार्ज है ना। अब यहाँ पे हमने बस 1/एप्सिलॉन, जब चार्ज को रखेंगे क्यू साइड से तो 1/एप्सिलॉन नॉट के हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। टाइम दी नेट चार्जेस ऑफ नेट चार्जेस इनक्लोज बाय दी क्लोज सर्फेस, ठीक है। फिर से गॉस थ्योरम ये कहता है किसी भी क्लोज सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास होती है वो उस क्लोज सरफेस जितने इलेक्ट्रिक फील्ड पास होती है, मतलब वहाँ से पास होती है, वो हमेशा इक्वल होती है 1/एप्सिलॉन नॉट के टाइम्स इक्वल होती है, ठीक है। अगर हम देखें तो फाई इक्वल टू फाई, ये हमारा गॉसियन सरफेस, यहाँ पे एक ऐसे लिखेंगे, ये हमारा गॉसियन सरफेस बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा लिखा तो फिर ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, इसका फॉर्म फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर क्लोज लूप, ये बस क्लोज लूप के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, फाई इज इक्वल टू ई डॉट हटाएंगे तो कॉस थीटा आएगा, तो अब हम देखेंगे इस पे अब कोई हमारा सरफेस पे चार्ज, ठीक है, किसी सर्कुलर पे किसी सरफेस पे हमारा चार्जेस है, तो उसके सेंटर से बीच में मतलब सेंटर से उसकी दूरी जो आर है, क्योंकि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो कि नहीं, तो उसके सेंटर से आर डिस्टेंस में, ठीक है। और यहाँ पे कोई और हम दूसरा सरफेस ले, तो यहाँ से हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, एरिया भी बाहर की तरफ है, यानी कि थीटा तो 0 हो गया, कॉस थीटा 0 इज इक्वल टू 1, यानी कि ई डॉट डी एस फाई ई डॉट डी एस, देन इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर एंड डी एस तो हमारा एरिया है, तो फिर के क्यू बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे फाई डी एस, यहाँ पे फिर इसका एरिया कितना होता है, इस फिर एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, फिर 4 पाई के क्यू है, यहाँ पे 4 पाई के क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि के को हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किया, तो यहाँ से ये 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, कि यहाँ पे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हुआ, यानी कि फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। गॉसियन सरफेस जो होता है इमेजिनरी सरफेस होता है, ये इनक्लोज बॉडी जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होते हैं इसमें से। एप्लीकेशन 4 एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम के, जैसे कि डिराइव कूलम्ब्स लॉ, यानी कि इतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये तीनों क्वेश्चन लास्ट वाला जो तीनों है उसके बारे में जरूर पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ वायर, किसी वायर के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम का, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ स्फीयर। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ